मॉर्निंग बच्चों, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेलकम टू द चैनल। और आज हम पढ़ाई कर रहे हैं सोशल स्टडीज़ लेसन नंबर, ये क्लास 5th की सोशल स्टडीज़ है, लर्न वेल बुक। और लेसन नंबर इसका 15। मैंने अभी आपको लेसन पढ़ाया नहीं है बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स। बुक वो ये है रीज़न तो कि फ़ोन में जगह ही नहीं थी मेरे, बट मैंने कल ये खाली कर लिया है। और हाँ, तो मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँगी, लेकिन पहले आज ये कर लेते हैं। तो मैं पहले आपको करवा रही हूँ एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में देखिए, टिक द करेक्ट आंसर, ये है आपके पेज नंबर 95 पर। तो टिक लेसन नंबर 15 का नाम भी बताऊँ आपको, फ्रीडम स्ट्रगल बिफोर महात्मा गांधी, यानी गांधी जी के पहले फ्रीडम स्ट्रगल हमारी कैसी थी 1857 से लेके 1915 तक, क्योंकि 15 में ही गांधी जी आए थे यहाँ पे, ठीक है, साउथ अफ्रीका से। मतलब गांधी जी इंडिया के ही थे, पर वो पढ़ाई करके आए थे, वहाँ से पढ़ाई करके फिर साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस की थी, देन यहाँ पर आए थे, ठीक है। तो हाँ, चलते हैं यहाँ पे। द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया वाज, कौन थे? राजा राम मोहन रॉय जी थे, ठीक है। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता होगा तो प्लीज़ शेयर करना, ठीक है, क्योंकि अब हमारी फैमिली बड़ी हो रही है, तो लेट्स डू इट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट एंड प्रेस द बेल आइकन एंड क्लिक ऑल, ताकि आपको जितने भी फ्यूचर वीडियोज़ हैं सब रेगुलर मिलते हैं और सब आप रेगुलर देखते भी रहो। तो सेकंड है, द फाउंडर ऑफ आर्य समाज वाज स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने स्थापना की थी आर्य समाज की। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC बोलते हैं शॉर्ट में, वाज फाउंडेड बाय, आप लोगों को लगता होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो किसी हिंदी लीडर नहीं ऐसा नहीं था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जी थे जिन्होंने इनकी स्थापना की थी कांग्रेस की, ठीक है। द डैश पार्टी वाज फाउंडेड एट, तो कौन सी गदर पार्टी बनाई गई थी 1913 21 अप्रैल को, कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। उसके बाद राजा राम मोहन रॉय वाज द फाउंडर ऑफ ब्राह्मो समाज, ये शायद अभी ऊपर भी किया हमने कहीं, अच्छा। द चाइल्ड मैरिज वाज अबॉलिश्ड बाय, किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट बहुत काम किया था, ठीक है। अबॉलिश मतलब उखाड़ फेंकना, जड़ से उसको ख़त्म करना। द INC वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी हमारी पार्टी, वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड थी। जैसे आपको पता ही है, एक क्लास में भी सब एक ही सोच के नहीं होते हैं, तो इस पार्टी में भी सब एक ही सोच के नहीं थे। एक लोग थे मॉडरेट्स, यहाँ पे मैं स्मॉल m बना दिया था तो फिर मैंने उसे कैपिटल किया है, तो ये कैपिटल M है, मॉडरेट्स, आप देख लेना आपको मिल जाएगा। और ये दूसरा ग्रुप है जिसका नाम था नेशनलिस्ट। मॉडरेट्स थे जो बातचीत के तरीके से उसको सॉल्व आउट करना चाहते थे, सॉर्ट आउट करना चाहते थे, और नेशनलिस्ट थे जो बोलते थे कि नहीं, अगर लड़ाई भी करनी पड़े तो करनी है। तो जो नेशनलिस्ट ग्रुप था उनका नाम पड़ा था लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल पाल। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा है क्योंकि सारा आपने पढ़ लिया ऊपर, ये आप कर लोगे। ऑल द वर्क ऑफ गदर वीकली न्यूज़पेपर वाज डन बाय, ये थे करतार सिंह साराभा, यही उसका जो वीकली जो न्यूज़पेपर आता था उसका सारा कार्यभार यही संभालते थे। और ये मैंने लिख दिया है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि संस्थापक थे, किसके? फाउंडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय द स्वदेशी मोमेंट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट। तो ये आपका पेज नंबर, चलते हैं हम, पेज नंबर है आपका ये 94। और यहाँ पे देखिए स्वदेशी मूवमेंट करके लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से लिखिएगा स्वदेशी मूवमेंट इमेनेटेड फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 एंड कंटिन्यूड अप टू 1908। The strategies of the Swadeshi movement involve boycott of British products and revival of domestic products and encouraged, यहाँ से लेके ये सारा लिखना है आपको। यानी कि देखिए, नेताओं के नाम आपको पता होने चाहिए कि किन किन ने इसका वो किया था, मतलब नेतृत्व। अरबिंदो घोष, वीर सावरकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। स्वदेशी मूवमेंट जिसमें कि हमें बाहर की चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, जो कि एट प्रेजेंट भी आप देखते हो कि एनकरेज किया जाता है, और हमें अपने देश की, अपने ही लोगों के द्वारा बनाई गई चीज़ों को इस्तेमाल करना है, वही खरीदनी है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखोगे नंबर 1 पे। अब मूविंग ऑन टू द आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 में हाँ पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच लैंग्वेजेस, तो आप लिखोगे कि भाई गदर जो न्यूज़पेपर था वो कौन कौन से लैंग्वेजेस में छपता था, तो आप लिखोगे द गदर न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड। फिर चलते हैं पेज नंबर 95, पेज नंबर पे लिखा हुआ है। तो तीसरी लाइन में देखें, यहाँ से लिखेंगे आप इन पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती एंड पाश्तो लैंग्वेजेस, ठीक है।
फिर क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डू यू थिंक द नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड। ये सब देखिए, तो आप नेशनल कांग्रेस वाले पैरा पे आ जाइए। ये है आपका पेज नंबर 93 पे, फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल। ये सब कुछ नहीं लिखना आपको, यहाँ से लिखना है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम फाउंडेड द, क्योंकि भाई उन्होंने बनाई तो उनका नाम। फिर पार्टी क्या थी, इंडिया की पहली पॉलिटिकल पार्टी थी। उसके बाद इस पार्टी का क्यों बनाया गया इसको, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टुवर्ड्स द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडियंस। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया क्या किसे कहते हैं। और हाँ, तो यहाँ पे आ जाइए, आपका पेज नंबर जहाँ आपके लेसन की स्टार्टिंग हुई है, पेज नंबर 92। तो आप यहाँ से लिखेंगे राजा राम मोहन रॉय इज़ नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड इंडिपेंडेंट थिंकर। ठीक है। फिर आप क्वेश्चन में से लिखेंगे ही टेक का आप टुक बना देंगे, ही टेक, सॉरी यहाँ से लिखना स्टेप्स ही टुक टू इरेडिकेट सोशल इविल्स। इरेडिकेट मतलब उनको ख़त्म करने के लिए, सोशल जो कुरीतियाँ थी उनको समाप्त करने के लिए उन्हें क्या किया। तो पहला पॉइंट लिखेंगे ही, फिर ये सब नहीं लिखना, फाउंडेड, ही फाउंडेड द ब्रह्मो समाज, वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में लिखना ही प्लेड अ मेजर रोल इन अबॉलिशिंग द सती प्रथा। बहुत ही बड़ी कुरीति थी हमारे समाज की, जिसको ख़त्म करने के लिए राजा राम मोहन राय जी ने बहुत काम किया। ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड नेशनलिस्ट। तो इधर आ जाइए आप पेज नंबर 93 पे, जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ा था ना हमने, उसी के नीचे ये फोकस क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए मॉडरेट्स वाले पैरा पे आप लिखोगे मॉडरेट्स, पॉइंट नंबर 1 करके लिखोगे मॉडरेट्स वर दोज हु एम टू सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू डिस्कशन मीटिंग्स, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद नेशनलिस्ट लिखोगे आप, तो पहले ये वाली लाइन लिखना, ये फिर फोकस नहीं कर रहा, खेल बहुत रहा है ना। हाँ, फिर नेशनलिस्ट वाली लाइन लिखना, तो लिखना नेशनलिस्ट बिलीव दैट पीपल मस्ट फाइट फॉर देयर राइट्स, पहले ये लाइन। इसके बाद ये लिखना लीडर्स लाइक लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल वर वेरी क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है। ये आपका आंसर नंबर 5 हुआ। देन मूव ऑन टू द आंसर नंबर 6। तो आंसर नंबर 6 में पूछा गया कि गदर पार्टी क्यों मतलब बनी। तो यहाँ से लिखना आप पेज नंबर 94 पे आइए। ऑन 21 अप्रैल 1913 इंडियंस इन सैन फ्रांसिस्को असेंबल्ड एंड फॉर्म द गदर पार्टी revolutionary party. The aim of this party was to get rid of the British rule. देखिए जितने भी आंदोलनों में जितनी पार्टीज बनी, सबका काम एक ही था, सबका एम एक ही था कि ब्रिटिश रूल से हमें आज़ादी मिल सके। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर आपके ख़त्म हो गए, एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, तो ये आप कर लीजिएगा। एंड और क्या करना है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।